स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। पिछले कुछ समय से हार्ट अटैक के मामलों में बड़ी तेजी देखी गई है। पहले सिर्फ ज्यादा उम्र के लोगों में दिल का दौरा पड़ने की खबरें सुनने में आती थी, लेकिन अब न सिर्फ युवा बल्कि बच्चों में भी इस तरह के लक्षण, इस तरह के मामले देखने को मिल जा रहे हैं। खास बात यह है कि युवा इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। कोविड महामारी के बाद ऐसे मामलों में काफी तेजी भी आ गई है। कर्नाटक में पिछले महीने हासन जिले में हार्ट अटैक से 18 लोगों की जान चली गई। इनमें से कई मौतें 18 से 40 साल की आयु के युवाओं की हैं। हाल ही में पंजाब से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां फिरोजपुर में क्रिकेट मैच के दौरान एक बल्लेबाज की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आखिरकार युवाओं में क्यों इस हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है? हार्ट अटैक से बचाव के तरीके क्या हैं? कैसे आप अपने दिल को सेहतमंद रख सकते हैं? इसी मुद्दे पर आज हमने एक सर्वे किया है। सर्वे के सवाल, उनके जवाब भी आपको बताएंगे। साथ ही विशेषज्ञ भी हमारे साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे, जिनसे हम चर्चा करेंगे। आइए सर्वे की शुरुआत करते हैं। और सर्वे का पहला सवाल इस हार्ट अटैक को लेकर, युवाओं में जो हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं उनको लेकर जो सर्वे का पहला सवाल हमने पब्लिक डोमेन में रखा था वो ये था कि युवाओं में हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों की वजह आप क्या मानते हैं? 26% लोगों ने कहा कि इसके पीछे जो तनाव है, स्ट्रेस है, वो इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर है। 38% लोगों ने कहा कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल आजकल लोग फॉलो कर रहे हैं, ये एक बड़ा कारण है, एक बड़ी वजह है जिसके चलते हार्ट अटैक्स इस तरह से युवाओं को अपना शिकार बना रहे हैं। 19% लोगों ने कहा नशे का सेवन, 13% लोगों ने कहा नींद की कमी और 4% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। हमारे सर्वे का अगला सवाल था कि क्या जीरो फिगर के चक्कर में जिम में ज्यादा वर्कआउट हार्ट अटैक की वजह बनते जा रहे हैं? 69% लोगों ने इसका हाँ में जवाब दिया। 26% लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, और 5% लोगों ने इस पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया है। क्योंकि ये मसला बड़ा है और हाल फिलहाल में हमने देखा है, इस तरह की स्टडीज भी सामने आई हैं कि पिछले कुछ सालों के दौरान जिस तरह से हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं, उनमें 50% से ज़्यादा मामले ऐसे हैं जो 50 साल से कम उम्र के लोग जिस हार्ट अटैक का शिकार हुए हैं। इस स्टडी ने बहुत सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं और इन्हीं सवालों का जवाब हम जानेंगे। मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त हैं। मेरे साथ केतकी चड्ढा जी, जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। और अब से थोड़ी देर में डॉक्टर मोनिका मेहता, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी। डॉक्टर केतकी चड्ढा साहब के पास मैं चल रहा हूँ। डॉक्टर चड्ढा, क्या आप वजह देख रहे हैं? मतलब ये बड़ा हैरान कर देने वाला है। पहले जब भी हम देखते थे कि हार्ट अटैक की बात सुनते थे कहीं, तो ऐसा सुनने में आता था कि भाई 60 साल 70 साल की उम्र का है कोई शख्स, उसको हार्ट अटैक आ रहा है। लेकिन पिछले कुछ 2 3 4 5 सालों में तो ऐसा हो गया है कि मतलब 20 साल 25 साल 30 साल तक के युवा इसका शिकार होते जा रहे हैं। क्या आप इसके पीछे वजह मान रहे हैं? मैंने आपको मेरी आवाज मिल रही है चड्ढा जी? मुझे लगता है कि शायद आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच रही है, लेकिन जिस तरह से केसेस अभी हाल फिलहाल में सामने आए हैं, उसने जाहिर तौर पर एक चिंता भी बढ़ाई है। ये आप देख रहे हैं, ये पंजाब के फिरोजपुर का मामला है। आप देखेंगे तस्वीरों में कि कैसे क्रिकेट खेलते खेलते एक युवा हार्ट अटैक का शिकार हो गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब हमने देखा कि डांस करते हुए कई लोग डांस करते करते उनकी जान चली गई। ये देखिए, क्रिकेट खेल रहे थे ये शख्स और क्रिकेट खेलते खेलते अचानक से बैठे और चंद पलों में इनकी सांसें रुक गई। हार्ट अटैक इसके पीछे वजह बताई गई। बहुत सारे केसेस अभी इस तरह के सामने आ रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हैं जहां पर शादी में या किसी समारोह में डांस करते करते किसी को हार्ट अटैक आ गया। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो शेफाली जरीवाला, जो कि अभिनेत्री हैं और बहुत फिट हैं, फिटनेस फ्रीक वो थी, सारा जिम वगैरह वो जाती थी, लेकिन इसके बावजूद 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया। अभी कुछ वक्त पहले सिद्धार्थ शुक्ला, जिनकी गिनती इंडस्ट्री के फिट अभिनेताओं में होती थी, वो भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से उनकी जान चली गई थी। मेरे साथ दोनों खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोनिका मेहता इस वक्त साथ में हैं और केतकी चड्ढा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा में। केतकी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं,
क्या वजह आप देखती हैं, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी सामने आए, बहुत सारे केसेस हमने ऐसे भी देखे जब जिम में वर्कआउट करते करते बड़े फिट लोग जो हैं वो उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है। कम उम्र के युवाओं में ये हार्ट अटैक के केसेस हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर मेहता, आप यही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आ रहा हूं। आप कार्डियोलॉजिस्ट हैं, दिल की बीमारियों को आप बहुत बारीकी से समझते हैं। क्या वजह है इस तरह के हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं आजकल, खासतौर पर कम एज वाले जो है, जो युवा है उनके बीच? नमस्कार रोहित जी। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। आज के हम इस बीमारी से अधिकतर और ज्यादा तक इसमें अटैक हो रहे हैं। अब एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग तो देख ही रहे हैं कि पहले जिनकी उम्र ज्यादा होती थी 50 60 70 उसमें ही हार्ट अटैक होते थे। पर आजकल स्पेशली हमारे जो सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं कि जो हार्ट अटैक जो यंग है, जिसको हम कहते हैं 40 साल से नीचे, वो बढ़ रहे हैं। तो आपने सही सवाल पूछा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक तो है हम लोग जो हमारे जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स है जिसको हम कहते हैं, उसको हम भूल रहे हैं। हमारे को उस पर डबल इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि है शुगर है, जो वो हार्ट की बीमारी को 3 गुना बढ़ाता है। जो ओबेसिटी है, जो वजन बढ़ना है, वो भी हमारी हार्ट की बीमारी को ज्यादा बढ़ाता है। जिनको ब्लड प्रेशर है उसमें भी ज्यादा ये दिक्कत होती है। और जिनको क्या कहते हैं कि ये स्मोकिंग जो करते हैं उसमें तो आप लेके चलो कि स्मोकिंग से 8 गुना आपकी हार्ट की बीमारी ज्यादा बढ़ती है। और ये तो है ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स। तो ये ज्यादा होते जा रहे हैं हमारी यंग की उम्र में, युवा में। और हम और ये भी देख रहे हैं कि जो ये जो बीमारियां हैं जैसे बीपी है और शुगर है, ये जो युवा में हम लोग को मिस हो रही हैं, पकड़ में नहीं आ रही। युवा लोग सोचते हैं कि हम फिट हैं, अपना चेकअप नहीं कराते। तो ये जो साइलेंट, जिनको हम कहते हैं कि साइलेंटली बीमारी हो रही है और सडनली अटैक होता है, ये तो हो गए हम इसको कहते हैं ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स। बट आजकल के माहौल में हम देख रहे हैं कि नए रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जिससे कि जब से पहले एक तो है मेंटल स्ट्रेस। आजकल हमारा सोसाइटी में इतना प्रेशर है फिजिकल फिटनेस पे, और देखने में हम फिट लगने चाहिए, और हमारे पीयर प्रेशर्स हैं कि हमारे जो रोल मॉडल्स हैं हम सब उनके साथ होना चाहते हैं। तो इसके कारण हम लोग सोसाइटल प्रेशर ज्यादा हो गया, मेंटल प्रेशर ज्यादा हो गया। और युवा लोगों में इसके कारण वो कई हमने देखा है कि जो रिक्रिएशनल ड्रग्स हैं जैसे कि एम्फेटामिन्स हैं, वो भी ज्यादा लिए। जो नए रिस्क फैक्टर्स हैं इसके कारण हमारे हार्ट अटैक्स ज्यादा हो रहे हैं। और कई कारण में जो हम कहते हैं जो कंजेनिटल बीमारी है जो फैमिलीज में चलती हैं, वो भी कारण है। पर वो तो पूरे वर्ल्ड में सब जगह वो बराबर है। पर हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स और जो मैं नए वाले बोले, और उसमें हमें कोविड भी जोड़ना चाहिए, क्योंकि कोविड के कारण भी हार्ट में कई मरीजों को हार्ट में भी इफेक्ट पड़ता है। तो उसके कारण भी ये हार्ट अटैक्स हम अपने युवा में ज्यादा देख रहे हैं, जो बहुत ही दुख भरी स्थिति है। ठीक है, मैं डॉक्टर मोनिक मेहता, मैं आपके पास आऊंगा। केतकी चड्ढा जी फिटनेस एक्सपर्ट भी इस वक्त हमारे साथ हैं। केतकी जी, एक तो आजकल के युवाओं में फिटनेस फ्रीक बनने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति हमने देखी, जो एक अच्छी बात भी है। फिटनेस बहुत ज़रूरी है सबके लिए, लेकिन कहते हैं कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। और अब ऐसा देखा जा रहा है कि ज़ीरो फिगर के चक्कर में या 6 पैक एब्स बनाने के चक्कर में इतनी डाइटिंग हो जाती है कि जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स बॉडी को चाहिए वो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अब हर चीज़ ज़रूरी है, फैट भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को मिल नहीं रहे हैं। ये एक बड़ी वजह है क्या? डॉक्टर मोनिक मेहता, यही सवाल मैं आपके पास भी लेकर आ रहा हूं। अभी केतकी जी है नहीं हमारे साथ। क्या ये भी एक रीजन है? फिटनेस फ्रीक होना ठीक है कि फिटनेस आप जरूरी है सबके लिए, हम सबके लिए, लेकिन इतना ज्यादा क्योंकि फिटनेस आपको लगता है कि आजकल वो पागलपन की हद तक वाला मैटर चला गया? बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि फिटनेस तो बहुत जरूरी है। पर जो हम स्पेशली युवा में देख रहे हैं कि जो अनकस्टम्ड है, जिसको हमारे को आदत नहीं है, सडनली हम चाहते हैं कि जीरो से हम एकदम हीरो बन जाएं, तो जिसको हम अनकस्टम्ड एक्सर्शन बोलते हैं, वो हो जाती है।
तो हमारे लाइफस्टाइल तो खराब हो गया, मेंटल तनाव हो गया, खाना पीना का जो सिस्टम है वो बिल्कुल जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम की जो स्थिति थी, जिसमें वो फिजिकल वर्क करते थे, साइकिल चलाना, स्कूटर चलाना। आजकल लोग फिजिकल एक्टिविटी तो जीरो ही हो गई है, खाली कुर्सी में बैठना और मेंटल टेंशन। तो खाना पीना खराब हो गया है, लाइफस्टाइल खराब हो गया है। ऊपर से हम कभी कभी दवाइयाँ भी लेते हैं जिससे हमारी अपनी बॉडी को बनाना है। और लास्टली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अनकस्टम्ड एक्सर्शन, अगर आदत नहीं है, सडनली आप जिम में जाएंगे और सडनली आप अपना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, तो होता क्या है कि हमारे जो हार्ट के अंदर, जैसे हम तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हम लोग एंजियोग्राफी करते हैं, हम देखते हैं कि जो ब्लॉकेजेस हैं यंग में वो बिल्कुल नरम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। कंपैरिजन में जो जो एल्डरली होते हैं उसमें ब्लॉकेजेस हार्ड होती हैं और काफ़ी होती हैं। तो यंग में जो ब्लॉकेज है होगी कम, पर वो सॉफ्ट होने के कारण आपने कुछ मेंटल टेंशन करी या अनकस्टम्ड एक्सर्शन किया तो वो ब्लॉकेज फट जाती है। तो जो हमारी, और सडनली हार्ट अटैक हो जाता है जिसको कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो ये है हमारी स्थिति कि क्यों हो रहा है ये हमारे युवा लोगों में। तो केतकी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं रोहित केतकी जी, हाँ, मैं आपके पास आता हूं सर। केतकी जी भी इस वक्त साथ में जुड़ गई हैं। मैं उनके पास चल रहा हूं। केतकी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? ठीक है, मैं चलूंगा केतकी जी के पास। मैं सर्वे के अगले 2 सवाल क्या थे और उनके जवाब क्या थे वो मैं आपको बताता हूं, फिर मैं आगे अपने गेस्ट के पास चलूंगा। सर्वे का मेरा अगला सवाल था कि आप अपने हार्ट को सेहतमंद बनाए रखने के लिए क्या करते हैं। 27% लोगों ने कहा कि हम वॉक पर जाते हैं। 23% लोगों ने कहा कि हम रेगुलर वर्कआउट करते हैं। 49% लोगों ने कहा कि खान पान का ख्याल रखते हैं। 1% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। सर्वे का चौथा और आखिरी सवाल था कि क्या आप अपने खाने में प्रधानमंत्री मोदी की तेल मसाले में कटौती वाली सलाह पर अमल करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी कि 10% आप जो कटौती है अपने खाने के तेल में कीजिए और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। 75% लोगों ने कहा कि हाँ, हम उस सलाह पर अमल करते हैं। 24% लोगों ने ना में जवाब दिया और 1% लोगों ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया। केतकी जी इस वक्त हैं साथ में मेरे। केतकी जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी, बिल्कुल। जी हाँ, केतकी जी, आप एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं, लोगों को आप जागरूक भी करती हैं जी। कि फिट रहें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी फिट होगी तो आप एक हेल्दी हार्ट आपका होगा। लेकिन आजकल ये हार्ट जो है वो धोखा दे जा रहा है, और ख़ासतौर पर युवाओं को। इसके पीछे आप क्या फैक्टर मान रही हैं? देखिए, आजकल बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा फूड इनटेक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर ये चीज़ जो है डिपेंडेंट है। आजकल बहुत सारी फैट डाइट्स हैं जो हम लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं अचानक से, इंटरनेट से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा और हम लोग उसको फॉलो कर लेते हैं। सो आई थिंक आपको कितना कैलोरी डेफिसिट जाना है, क्या करना है अपनी सेहत को, एक राइट गाइडेंस की बहुत ज़रूरत रहती है, जिसमें डाइटिशियन या एक्सरसाइज जो सजेस्ट करते हैं आपके जिम ट्रेनर्स, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। सो कुछ भी ऐसे उठा के आई थिंक जो इंटरनेट है वहां से आपको नहीं फॉलो करना चाहिए। एक प्रॉपर जो है आपका डाइट और एक्सरसाइज का कितना बैलेंस होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हम्म। और एक और चीज़ मैं जिसका भी जिक्र अभी डॉक्टर मोनिक से भी कर रहा था कि जी। आजकल जिम में बहुत ज़्यादा वो ज़ीरो फिगर वाली एक मेंटालिटी चल गई है कि ज़ीरो फिगर होना चाहिए और मतलब 6 पैक एब्स होने चाहिए, और ऐसे में वो फैट जो है उसको बिल्कुल कट कर देते हैं। कोलेस्ट्रॉल दोनों तरह का होता है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन उसके चक्कर में आप बिल्कुल फैट लेना बंद कर देंगे तो वो भी तो आपकी बॉडी के लिए खतरनाक होगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो फैट है हमारी बॉडी के लिए, वो हेल्दी फैट जो है वो जरूरी है, जो कि हमें नट से मिलता है, सीड से मिलता है। जो घी है, आजकल घी का इंटेक हम लोग जो युवा लोग हैं वो बिल्कुल बंद कर रहे हैं, बल्कि ये सजेस्ट किया गया है कि 1 चम्मच घी आपको रोज सुबह खाना ही चाहिए, बिकॉज इट रियली हेल्प्स आपकी बॉडी को डिफरेंट तरीके से, वो हेल्प करता है, आपके गट हेल्थ के इश्यूज को सॉल्व करने में मदद करता है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आपने, आजकल मिथ है कि घी खाया तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ हेल्दी फैट्स हैं जो हमें डेली लाइफ में इंक्लूड करने चाहिए। एंड जीरो बॉडी का जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इसके पीछे भागना जो है वो बहुत ज्यादा घातक हो गया हम लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा जो है जीरो फिगर जो है आजकल एक सिर्फ एक मिथ बन के रह गया है। दैट्स इट। अच्छा डॉक्टर मोनिक, पहले मतलब हम लोग जब सुनते थे तो कहते थे कि तीसरा हार्ट अटैक आएगा तो बचेगा नहीं, लेकिन आजकल वो बचेगा नहीं वाली जो कहानी है वो मतलब
ऐसे लोगों के साथ भी हो रही है जिनकी कोई हिस्ट्री नहीं है, मतलब नॉन हिस्ट्री नहीं है, उनको पता ही नहीं कि हमारा जो हार्ट है वो अनहेल्दी है, हार्ट अटैक आता है और फिर उसके बाद तुरंत सब कुछ खत्म। तो ऐसे क्या करना चाहिए? एक रेगुलर रूटीन की अगर मैं बात करूं तो कैसे पता करें कि हार्ट जो है आपको अलार्म दे रहा है या कुछ ठीक नहीं है अंदर? डॉक्टर मोनिक मेहता। मुझे लगता है शायद डॉक्टर मोनिक मेहता से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। इसमें मैं केत कीजिए आपके पास आ रहा हूं कि डाइट का कितना बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि आजकल हम ये भी देख रहे हैं, जैसा कि आप कह भी रही हैं कि अपनी मर्जी से कुछ भी डाइटिंग शुरू हो जाती है अपनी मर्जी से। क्या वो भी इस तरफ को लीड करता है हमको ऐसे हार्ट अटैक को लेकर? बिल्कुल लीड करता है हमें, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि आजकल इतनी फैट डाइट्स हैं, आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि फास्टिंग जो है वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है, बट एक लिमिटेड टाइम तक की हुई फास्टिंग जो है, जिसके बाद हमें कुछ ना कुछ हेल्दी कंज्यूम करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आजकल क्या है, लोग 16 घंटे 18 घंटे 21 21 घंटे काम कर रहे हैं, उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल इतना बिगड़ चुका है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, मेडिसिन हैं, हम लोगों को लेनी पड़ती हैं। मैं ये चाहती हूँ कि हम लोग मेडिसिन फ्री लाइफ जिए, बट कहीं ना कहीं एक जरूरत, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो चीजें बढ़ती जाती हैं, तो उस हिसाब से हमें एक ऐसे ही हेल्दी लाइफस्टाइल, एक ऐसी डाइट जो है वो कंज्यूम करनी है जहां पर वो हम कैलोरी डेफिसिट रह के अपनी एक्सरसाइज करें, सो दैट इट हेल्प्स इन वेट लॉस। बिकॉज वेट लॉस का यही एक मंत्र है कि आप कैलोरी डेफिसिट जाइए, ना कि खाना पीना छोड़ दीजिए। अच्छा, एक चीज आजकल लाइफस्टाइल बहुत कहते हैं ना, बड़ा ऑकवर्ड हो गया है लाइफस्टाइल। जी। कई बार ऐसा होता है कि नाइट शिफ्ट में लोग रेगुलर काम करते हैं, नींद पूरी लोगों की नहीं हो पाती है, अनहेल्दी खाना वो खाते हैं, अनहेल्दी उनका लाइफ रूटीन हो गया है। तो ये चीजें किस तरीके से ह्यूमन बॉडी को इम्पैक्ट करती हैं? देखिए, कहा गया है कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बल्कि जो आजकल का हमारा लाइफस्टाइल है वो इतना बिगड़ चुका है, लेट रात तक जागना, उसके बाद सुबह लेट उठना। अब ऑब्वियसली हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें सिखाते थे कि आपको शाम ढलने से पहले खा लेना चाहिए, और जब आप सुबह उठें तो आप फ्रेश उठें। और सोना जो है, एक 8 आवर्स का स्लीप साइकिल जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं वो रात को जिमिंग, रात को पार्टी करना, या चीजें अपनी जिस तरह का भी लाइफस्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं, उसमें जरूरी है कि आप अपना स्लीप सर्कल जो है वो हेल्दी बनाएं, सो दैट आप एक टाइम पे उठने का आपका जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो पाए। हम्म, ठीक है। डॉक्टर मोनिक मेहता, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप तक आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, मैं आवाज आ रही है अभी। जी जी। डॉक्टर मोनिक तो मेहता, मैं इसमें आपसे यही ये जानना चाह रहा हूं मैं आपसे कि कैसे पता करें कि जो हार्ट है वो ठीक काम नहीं कर रहा है या कभी भी धोखा दे सकता है। आजकल तो एक हार्ट अटैक आया और उसके बाद मतलब इतना भी मौका नहीं मिलता कि किसी को बचाया जा सके, मतलब पता भी नहीं चलता। बहुत सारे केसेस अभी रिसेंट में आए हैं, कोई शादी में दूल्हे को हार्ट अटैक आया, खत्म हो गया, और मैक्सिमम केसेस ऐसे हैं कि वो फर्स्ट टाइम था उनके साथ। रोहित जी, इससे पहले मैं स्लीप के ऊपर मैं दो लफ्ज भी बोलना चाहूंगा। जी जी जी। एक तो ये है कि हमारे को अपना, जैसे केतकी जी ने बोला कि हमारे जो कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो हमारे को 2-3 इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बोलता हूँ जिससे कि अच्छी नींद आए। एक तो है हमारा जो स्क्रीन टाइम है, जिसको हम बोलते हैं कि जो सोने से पहले मोबाइल। लोगों में आजकल आदत है कि भाई फोन देखना या टीवी देखना। तो स्क्रीन टाइम कम से कम 0 कर देना चाहिए सोने से पहले। नशा जैसे कॉफी और ये सब नहीं लेना चाहिए। और मैं तो सजग लोगों को एडवाइस करता हूँ कि अपने टीवी से, अपने बेडरूम से टीवी बिल्कुल निकाल देनी चाहिए, जिससे कि सोने के टाइम से पहले आपका स्क्रीन टाइम 0 हो जाए। ये तो हो गया स्लीप का। और स्लीप का बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है हमारे हार्ट की स्थिति से। दूसरा, आपने पूछा प्रिवेंशन की कैसे इससे बचाव किया जा सकता है, तो मैं 2 लफ्ज बोलूंगा बचाव पे। और आखिर में ये बहुत जरूरी बात है कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता है तो क्या करना चाहिए। बचाव के लिए एक तो हमारे को अपना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करना चाहिए। तो स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है जिसमें हमारे पेरेंट्स में या परदादों में हार्ट या बीपी या शुगर की बीमारी है, तो प्रिवेंटिव चेकअप कराना चाहिए। अपने जो नजदीकी आपके जो फैमिली डॉक्टर हैं उनके पास जाइए, वो आपका चेकअप करेंगे, वो आप बताएंगे कि क्या टेस्ट करना है। अधिकतर हम ये देखते हैं कि लोग ब्लड टेस्ट करा लेते हैं और बोलते हैं जी हमारा पूरा चेकअप हो गया। और जब तक डॉक्टर से एक बार क्लिनिकल चेकअप ना हो, वो बहुत जरूरी है। नंबर 2, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो हमने सुधारना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस 0 करिए,
स्मोकिंग तो बिल्कुल किलर है। तो हम कहते हैं कि किलर नंबर 1 इज स्मोकिंग। बिल्कुल नशा बंद कर दीजिए, और कोई प्रकार से बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, हुक्का सब बराबर है हमारे लिए। अगर आपके पास, तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास और बीमारियां पुरानी और कोई कोमॉर्बिडिटीज जिसको हम कहते हैं, जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की प्रॉब्लम है, थायराइड है, उनको आप बढ़िया कंट्रोल करिए। और इसमें अपने नियरेस्ट जो आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनकी मदद लीजिए, उनकी एडवाइस फॉलो करिए, जिससे कि आपके जो रिस्क फैक्टर्स हैं कम हो जाएं। तो ये तो हो गए आपको प्रिवेंशन और प्रिकॉशन। और जैसे आप जिम की बात कर रहे हैं, तो सडनली मत जाइए जिम जाने से पहले, धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज बढ़ाइए और अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराइए एक बार जिम जाने से पहले। ये अच्छा, तो हो गए प्रिवेंशन पे। जी। एक मैं 2 मिनट और लूंगा आपसे, हाँ जी। क्योंकि आपने हमारे को यहाँ पर वीडियो दिखाए जो हादसे हैं, जो दुखदायक हादसे हैं कि पेशेंट सडनली कोलैप्स कर जाते हैं। इस समय मैं जोर देना चाहता हूं कि हमको सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन सबको आना चाहिए। आप सारे वीडियोस देख लो जो आपने दिखाए हैं, इसमें मैं देख रहा हूं कि जो व्यक्ति है वो गिर जा रहा है, और जितने जो आस पड़ोस में लोग हैं वो आके उनको अपने तरफ से तो कंसर्न दिखा रहे हैं, बट किसी में भी सीपीआर नहीं किया है शुरू। अगर आप सीपीआर करेंगे इमीडिएटली तो काफी जानें बच सकती हैं। और सीपीआर पूरी मेडिकल टेक्निक नहीं है, सबको आना चाहिए। तो मैं जोर देना चाहता हूं कि पूरे सोसाइटी में सबको सीपीआर आना चाहिए, और जैसा ऐसा हादसा हो तो इमीडिएटली सीपीआर करना चाहिए, जिससे कि हम काफी जानें बचा सकते हैं। और आजकल पोस्ट कोविड के बाद हम लोग माउथ टू माउथ कहते हैं, माउथ टू माउथ ना करिए, खाली चेस्ट को कंप्रेशन करिए, उससे भी आपका जान बचा सकते हैं, और ऊपर वाला आपको बहुत दुआएं देगा। अच्छा डॉक्टर, एक चीज़ और कि क्या इस तरह के इंसिडेंट, इस तरह के हार्ट अटैक्स, क्या ऐसी कुछ चेतावनियां पहले देते हैं, कुछ साइंस ऐसे बॉडी में होते हैं जिसको एक आम आदमी समझ नहीं पाता है, एक मेडिकल प्रोफेशनल ही उसको अच्छी तरीके से समझ सकता है? अगर ऐसा है तो वो बताइए हमको ज़रा। देखिए, बहुत बार मरीजों को गैस की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम एटिपिकल सिम्टम्स बोलते हैं, और उसको नजरअंदाज करते हैं। तो स्पेशली अगर आपका रिस्क प्रोफाइल ज्यादा है, अगर आपकी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है, अगर आपको शुगर है या कोई और भी चीज है, तो अगर गैस की प्रॉब्लम हो रही है या एटिपिकल सिम्टम्स हैं, कई कहते हैं कि भी मरीज लोग हमने देखा है कि कहते हैं जी मेरे को राइट साइड में दर्द हुआ था, वो हार्ट की तकलीफ नहीं हो सकती। तो हम ये कहते हैं कि छाती में कहीं भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, हाथों में दर्द जाए, पीठ में दर्द जाए, गर्दन तक अगर तकलीफ हो रही है, वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। उसको नजरअंदाज ना करें, इमीडिएटली हॉस्पिटल जाएं। बहुत बार हम ये भी दुखदाई स्थिति देखते हैं कि मरीज लोग रात में होता है, कहते हैं कि हम घर वालों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम सुबह जाएंगे, और कई बार सुबह नहीं होती, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये कई चेतावनी है। और एटिपिकल सिम्टम्स बहुत होते हैं, जिनको शुगर है उनको क्लासिकल छाती में दर्द नहीं होगा, उनको खाली सडनली हो सकता है पसीना आए, चक्कर आए, कमजोरी आए, वो भी हमारे लक्षण है हार्ट की प्रॉब्लम के लिए। तो मेरा तो बॉटम लाइन यही एडवाइस होता है कि किसी को कोई भी महसूस दिक्कत होती है, नजरअंदाज ना करें, इमीडिएटली जो नियरेस्ट आपकी मेडिकल फैसिलिटी है वहां पर जाएं, चेकअप कराएं और इलाज कराएं। ठीक है डॉक्टर मोनिक मेहता और केतकी चड्ढा जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। इस इम्पॉर्टेंट इशू पर आपने हमसे बातचीत की और अपने इम्पॉर्टेंट जो आपके जो आइडियाज़ थे, जो आपकी एक्सपर्टीज़ थी, उसको साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।